नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। फेमिनिज्म के नाम पर बराबरी का हक जो मांगा जा रहा है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि लड़का लड़की को एक बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन इसी फेमिनिज्म के नाम पर जो फिलहाल अभी लखनऊ में जो घटा है, वो आपने थप्पड़ गर्ल का जो वीडियो है वायरल हुआ है, वो तो आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर देखा ही होगा, जिसमें एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर को करीब 22 थप्पड़ जड़े हैं। किस लिए जड़े हैं? पहले तो ऑफकोर्स जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं उस कैब ड्राइवर ने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से उस लड़की ने उसे कंटिन्यू थप्पड़ जड़ती गई वो लड़की, और वो कैब ड्राइवर चुपचाप वहां खड़ा रहा और थप्पड़ खाता रहा। लेकिन जब इस मामले को अच्छे से खंगाला गया, इसकी गहराई तक गए, तो समझ में आया कि मामला एक्चुअली में बिल्कुल अपोजिट है। जो कैब ड्राइवर है शहादत अली, उसका एक वीडियो आया, उसने अपनी आप बीती सुनाई। लड़की सीधे तौर पर कह रही है कि जो शहादत अली है उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन जब शहादत अली का वीडियो आया कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने कुछ नहीं किया। वो लड़की क्रॉस कर रही थी और वो एक अच्छे नागरिक की तरह रेड लाइट पर खड़ा था, लेकिन वो अचानक आई और उसने उसको पीटना शुरू कर दिया, और इसमें पुलिस भी उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब हालात ये है, मैं आपको ये बता दूं कि उस लड़की का नाम प्रियदर्शनी नारायण है, और प्रियदर्शनी का पहले कहना था कि कैब ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी की, मगर अब जब उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है तो वो एकदम से पलट गई है। उसका जो असली रूप है वो सामने आ गया है। जी हाँ, उसका असली रूप सामने आ चुका है। वो अब कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है। वो चाहती है कि जो कैब ड्राइवर है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर ले और ये मामला जो है वो वहीं ऐसे ही दफा दफा हो जाए। प्रियदर्शनी ने जो रीजन बताया है कि वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, तो उसका कहना है कि वो नहीं चाहती कि उसका और वो कैब ड्राइवर का जो करियर है वो बर्बाद हो जाए, और इसलिए क्या कहते हैं, अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि एक तरफ जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब कैब ड्राइवर पर इतने ज्यादा इल्जाम लगे, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, वो 2 दिनों तक जेल में रहा, उसको टॉर्चर किया गया, उस वक्त एक बार भी प्रियदर्शनी ने क्यों नहीं कहा कि उसे कैब ड्राइवर की करियर की फिक्र है? जब अब तलवार अपने सर पर लटकने लगी है तो फिर उसे लग रहा है कि हाँ, उसे करियर की फिक्र है और उसे आगे, मतलब ये मामला आगे नहीं ले जाना चाहिए था। एक तरफ तो ये कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, दूसरी जो बात है वो अचानक जो पुलिस कल तक प्रियदर्शनी का साथ दे रही थी तो सब ठीक था, लेकिन अब जब प्रियदर्शनी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है तो प्रियदर्शनी ने सीधा पुलिस को ही घेरना शुरू कर दिया है। प्रियदर्शनी ने कहा कि पुलिस वालों ने सही से काम ही नहीं किया। वो पुलिस वालों की एक एक हरकत को बताएगी कि किस तरह से प्रियदर्शनी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, और क्या कहते हैं, उसका पीछा किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं, उस कैब ड्राइवर ने टॉर्चर किया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पुलिस ने आपको टॉर्चर किया, पिछले 6 महीने से लोग आपका कोई आपका पीछा कर रहा है। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि वाकई में आप कहना क्या चाहती हैं? आप इल्जाम किसके ऊपर लगाना चाहती हैं? क्या फेमिनिज्म दिखाने का, बराबरी दिखाने का ये सही तरीका है? अब जब बात आपके ऊपर आती है तो आप एकदम बातों से पलट जाती हैं। आप कह रही हैं कि आप कोर्ट में सबूत दिखाएंगी। किस तरह के सबूत दिखाएंगे आप, जहां पे साबित हो रहा है कि कैब ड्राइवर बेगुनाह है? तो उसके बाद किस तरह के, पुलिस के खिलाफ किस तरह के सबूत दिखाना चाहेंगे? प्रियदर्शनी जिस तरह से अपनी बयानबाजी से पलट रही है, कभी वो कैब ड्राइवर पे इल्जाम लगाती हैं, कभी वो पुलिस वालों पे, को टॉर्चर किया गया, उनका पीछा किया गया, हालांकि सबूत किसी चीज के उनके पास है या नहीं है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से प्रियदर्शनी के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे कहीं ना कहीं जो शहादत अली जैसे लोग हैं उनका पुलिस और प्रशासन पर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा और ज्यादा मजबूत होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शहादत अली को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए प्रियदर्शनी के साथ, या फिर उसे ये लड़ाई आगे भी जारी रखनी चाहिए? फेमिनिज्म के नाम पर जो प्रियदर्शनी ने किया वो आपको कहां तक सही लगता है? क्या बराबरी देने का हक यही है कि हाँ, आप किसी के साथ बिना किसी कारण से किसी भी तरह का व्यवहार कर सकते हैं? आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए या इस मामले को आगे जाना चाहिए, और प्रियदर्शनी अगर क्या कहते हैं गुनहगार साबित होती है तो उन्हें सजा होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।